बडीज, तो आज हम सीखने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल बेस सम पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट फिगर्स, अगर फिगर्स डिफरेंट आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमें दिख रहा है क्वेश्चन दैट इज इन द फिगर रे ए बी इज पैरेलल टू रे सी डी और हमें फाइंड क्या करना है, मेजर एंगल पी सी डी दैट इज दिस एंगल और मेजर एंगल सी पी डी दैट इज दिस वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें पहले गिवन लिखना है। गिवन क्या है हमें, बी ए डी इज योर 56 डिग्री एंड एंगल APC is your 100 degree. Okay, so ये हमें given था क्वेश्चन में। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एंगल PCD एंड CPD हमने लिख दिया है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे दिख रहा है ये जो 56 डिग्री इधर है, तो दिस इज फॉर्मिंग, इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये फॉर्म कर रहा है अल्टरनेट एंगल। सो अगर मेरा ये 56 डिग्री है तो मेरा ये भी क्या बन जाएगा, 56 डिग्री। सो आई कैन राइट एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PDC and that is 56 degree. Why? Because they are alternate angles. So हमें हमारा एंगल PDC मिल गया है। तो बट हमें फाइंड आउट करना है ये दो एंगल। अभी ये दो एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्म हो रहा है लीनियर पेयर। सो आई कैन से एंगल APC प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर हमेशा क्या रहते हैं, 180 डिग्री एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अभी हमें ये सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एंगल APC हमें 100 डिग्री दिया गया है और हम फाइंड आउट करने वाले हैं एंगल DPC इज 180 डिग्री। सो एंगल DPC इज 180 माइनस 100। सो एंगल DPC, जिसे हम एंगल CPD भी कह सकते हैं, so your CPD is nothing but 180 minus 100 that is 80 डिग्री। सो आपका ये एंगल आपको मिल गया है, that is 80 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल। सो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं देख सकती हूँ कि ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, that is एंगल P, एंगल D और एंगल C। सो हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमें दो एंगल्स तो मिल चुके हैं, that is one is 80 and the other is 56. Now we have to find the third angle. So I can write in triangle PCD, angle P plus angle C plus angle D is equals to 180 degree. Sum of all measures of the angles of a triangle. So angle P is 80, angle C we have to find और angle D को हम 56 लिख देंगे equals to 180 degree. Now 80 plus 56 is 136 degree and 180 will be same. अभी ये 136 इधर चला जाएगा तो वो क्या होने वाला है, माइनस। सो 180 माइनस 136, therefore एंगल C is 44 डिग्री। एंगल C मतलब दिस इज एंगल PCD। सो एंगल PCD इज इक्वल्स टू 44 डिग्री। तो हमें हमारे दोनों एंगल मिल गए हैं, दैट इज एंगल DPC, वी कैन से इट एज CPD ऑल्सो, विच इज 80 डिग्री एंड एंगल PCD एज 44 डिग्री। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सम, जो कि है इसी टाइप का विद डिफरेंट फिगर। सो इसमें मुझे दिख रहा है लाइन L इज पैरेलल टू लाइन MN एंड लाइन AC। सो अगर तीन लाइन पैरेलल हो तो हम कैसे सम सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट फिगर है। हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो पहले हम गिवन लिखते हैं एंगल MPQ, दिस इज योर एंगल MPQ, कितना दिया है हमें, 40 डिग्री और एंगल QBA is 30 degree. So we have got our angle, two angles. Then we have to find angle X. Now angle X linear pair या हम इससे find out कर सकते हैं, पर पहले देखते हैं कि angle X है क्या। So angle X is nothing but they have joined two angles, that is angle PQR. So angle PQR plus ये एक ही angle नहीं है, angle X ये पूरा है, and angle RQB. So हमें ये दो find out करने हैं। सो एंगल PQR प्लस एंगल RQB। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं देखूं तो मुझे एक कनेक्शन दिख रहा है, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो सकता है, उसको हम रीजन दे सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो सकता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये जेड शेप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और हम इन दोनों को ऐड करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली करते हैं। एंगल MPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, that is
हाउ मच डिग्री, 40 डिग्री। तो ये बन गया अपना 40 डिग्री और इसको रीजन देंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंड एंगल QBA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RQB और इसको हम रीजन क्या देंगे, 30 डिग्री। एंगल RQB इज 30 डिग्री और रीजन रहेगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सो हमें ये दोनों मिल गए। अब हम क्या करेंगे, हमें x फाइंड आउट करना है। सो x फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे PQR प्लस RQB, दैट इज 40 प्लस 30, दैट इज 70 डिग्री। सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x 70 डिग्री। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड। अगर फिगर दूसरा आए तो डरना नहीं है, आपको सिर्फ पैरेलल लाइंस पता है और उनके एंगल्स पता है तो आप आराम से एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, अगर 4 लाइन फिगर आए तो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर 4 लाइन दिखे तो कौन सा ट्रांसवर्सल है और कौन सा पैरेलल लाइन है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है। लाइन P is parallel to line Q. We can see these two are parallel lines and line L and M are transversal. तो हमें ये दो ट्रांसवर्सल मिले हैं। तो एक याद रखना है, जो भी पैरेलल लाइन होगा और जो भी ट्रांसवर्सल होगा, जो एंगल्स फॉर्म होने वाले हैं, अल्टरनेट हो, इंटीरियर हो, वो सब एंगल्स ट्रांसवर्सल के ऊपर फॉर्म होते हैं, ना कि पैरेलल लाइन के ऊपर। सो अगर मैं ये दो फिगर देखूं तो लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 155 इधर से इधर चला जाएगा तो ये अल्टरनेट या इंटीरियर अल्टरनेट, ऐसे नहीं, इंटीरियर ये नहीं करना है, हमें इस फिगर को ब्रेक करते हैं। तो अगर मैंने ब्रेक किया तो मुझे दिखाई दे रहा है PQR पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल है जो कि है L, तो मैंने उसी को कंसिडर किया है। दिस इज डिफरेंट ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, इसके एंगल्स अलग रहने वाले और इसके एंगल्स अलग रहने वाले। सो फिर अभी मुझे 110 डिग्री दिया है और इधर नेम नहीं दिया है, तो मैंने एक स्टेटमेंट लिख दूंगी, कंसिडर द फॉलोइंग एंगल इन अबव फिगर। अब मैं इसको E नेम दे दूंगी, तो इधर लिख दूंगी E। तो मुझे बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं, फिर एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने E किसको बनाया गया है फिगर में। सो एंगल E इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, दिस इज आवर गिवन। अब हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल E प्लस एंगल A is equals to 180 degree. Why? Because they are angles in a linear pair. So simply I will let linear pair. अब एंगल E कितना है हमारा, 110 डिग्री प्लस एंगल A is 180 डिग्री। सो ये 110 वो साइड चला जाएगा तो आपका एंगल A आया 70 डिग्री। नाउ यू हैव गॉट योर एंगल A एज 70 डिग्री। इस एंगल A को मैं B कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो मैं यूज कर सकती हूँ, अगर एंगल A को ये वाले साइड को मैंने कंपेयर किया और इसको मैं कंसिडर करती हूँ Z, सो कंसिडर ऑल्सो Z इन द अबाउट डायग्राम। तो अगर मैंने ये साइड को Z कंसिडर किया तो ये 70 तो ये भी 70 बन जाएगा। Why? Because they are corresponding angles. So angle A is equals to angle Z, congruent to angle Z. Why? Because they are corresponding angles. Okay, so we have got this. So we have got our angle Z as 70 degree. अब ये 70 है तो ये भी क्या बनने वाला है, 70. Why? Because they are vertically opposite angle. So I can write angle Z is congruent to angle B, that is 70 degree. Why? Because they are vertically opposite angle. So हमारा आधा सम सॉल्व हो गया, हमें हमारा एंगल A मिल गया जो कि है 70 डिग्री और एंगल B मिल गया जो कि है 70 डिग्री। अब देखते हैं ये वाली लाइन, लाइन M ट्रांसवर्सल है यहाँ पर। तो अभी हमें F प्रोवाइड किया 115 डिग्री, इसको मैंने कंसिडर किया और वो हमारा 115 डिग्री है। सो मैं देख सकती हूँ मुझे F और C में एक सेम दिख रहा है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल। सो आई कैन से एंगल F करस्पॉन्ड्स टू एंगल C, दैट इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। द रीजन विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल। सो हमें हमारा एंगल C मिल गया। अब हमें एंगल D ढूंढना है। सो आई कैन से एंगल F प्लस एंगल D is equals to 180 degree. Why? Because they are angles in a linear pair. So I can say they are angles in a linear pair. So angle F is 115 degree plus angle D equals to 180 degree. अब ये 115 उधर चला जाएगा. So angle D is equals to 180 minus 115 degree. So angle D is equals to 65 degree. So here we have got our angle D as 65 degree. So our sum is solved. So angle D क्या है, 65 degree and angle C is our 115
डिग्री बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल. सो यू कैन सी अगर ये इसको कंसिडर करके आप सेम सेम लेते थे तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग जाता था, क्योंकि ये डिफरेंट एंगल है और ये डिफरेंट एंगल है, और ये एक ट्रांसवर्सल है जिसके ऊपर आपको ये एंगल्स मिलने वाले, और ये एक डिफरेंट ट्रांसवर्सल है जिसके ऊपर आपको ये एंगल मिलने वाले है. एडिशंस इन फिगर इज द नेक्स्ट टाइप. अगर कोई फिगर दिया गया हो और उसे हमें खुद से कुछ एडिशन करना हो तो हम सम्स कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं. ये फिगर में मुझे बताया गया है कि लाइन BA इज पैरेलल टू लाइन DE और हमें दो एंगल्स दिए गए हैं C एंड D. अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इसे तो सॉल्व कर नहीं सकते ऐसे, तो इसीलिए मैं एडिशन करूंगी. दैट इज आई विल ड्रॉ अ लाइन XY पासिंग थ्रू पॉइंट C सच दैट इट इज पैरेलल टू AB. ओके, तो मैंने एक लाइन बना दी है ताकि मैं अपना सम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकूं. ये लाइन के बगैर सम सॉल्व नहीं हो सकता. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द लाइन. वंस हमने ड्रॉ लाइन कर दी तो हमें क्या पता चल रहा है, पहले से हमको पता था कि AB पैरेलल टू DE है, ये तो गिवन था. अब रे AB इज ऑल्सो पैरेलल टू रे XY, राइट. सो अगर रे AB XY को पैरेलल है तो इनडायरेक्टली XY किसको पैरेलल हो जाएगी, DE को. तो हम लिख सकते हैं कि रे XY इज पैरेलल टू रे DE ऑल्सो, और बिकॉज दे ऑल आर पैरेलल तो हम बता सकते हैं कि ये तीनों लाइन एक साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल. सो वी कैन से रे XY इज पैरेलल टू रे DE एंड रे AB. तो हमें तीन पैरेलल लाइंस मिल गए हैं. अगर ये तीनों आपस में पैरेलल लाइंस है तो हम कह सकते हैं ये जो DC बन गया है वो हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल. अगर ट्रांसवर्सल मिल गया तो हमें सिंपली क्या करना है, एंगल्स को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग वर्टिकली ऑपोजिट और इंटीरियर एंगल्स. तो देखते हैं एंगल EDC और एंगल DCX क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल, दैट इज Z शेप, राइट. सो आई कैन से एंगल EDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCX दैट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. अल्टरनेट एंगल्स, तो हमें हमारा एंगल DCX जो कि ये मिल गया है वो है 100 डिग्री. ओके, so now we can see angle DCX and angle DCY is forming a linear pair. So I can simply write it as a linear pair, और फिर मैं एंगल DCX की वैल्यू इनपुट करूंगी. So angle DCY is equals to 180 डिग्री. So angle DCY is equals to 180 minus 100. So हमारा एंगल DCY हमें मिल गया है 80 डिग्री. So this is an 80 डिग्री. अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, एंगल ABC, राइट. दिस इज आवर एंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है. तो मैं ABC के साथ कनेक्शन क्या देख सकती हूँ कि ये एंगल इसके साथ अल्टरनेट हो रहा है, राइट. और अल्टरनेट किसके साथ हो रहा है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCY. सो BCY हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें BCY दिखाई दे रहा है, दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज एंगल BCD और एंगल DCY. सो मैं लिख सकती हूँ एंगल BCY इज नथिंग बट एंगल BCD प्लस एंगल DCY, और इसको हम बोलते हैं एंगल्स इन एडिशन पोस्टुलेट. इसका मतलब यही रहता है whenever a big angle has two small angles, तो उनकी मदद से हम बिगर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एंगल BCD is your 50 degree and angle DCY we got 80 degree. So angle BCY is your 130 degree. So now we can write therefore angle ABC is congruent to angle BCY. Why? Because they are alternate angles. So if these are congruent, your angle ABC will become 130 degree. Thank you for watching it, guys. I have made some sums for practice. You can solve it, and still you are facing any difficulties, you can mention it in the comment box.